नाज़रीन, ड्रामा सीरियल मायरे में राहिला के शातिर दिमाग में तरह तरह की स्कीमें हर वक्त घूमती रहती हैं। समीना भाभी ने अपनी तमाम जमा पूंजी एनी के अकाउंट में जमा करवा दी है, मतलब हबीब की बेटी के अकाउंट में। मगर फाखिर और एनी के दरमियान कुछ सही नहीं चल रहा, तो फिर क्यों ना इन दोनों के दरमियान मजीद फासले बढ़ाए जाएं। इसके लिए ईमन ठीक रहेगी। हबीब कहता है, खैरियत है, आज तुम मामूल से ज्यादा खुश हो। राहिला कहती है, बात ही कुछ ऐसी है, आप बहुत जल्द अमीर होने वाले हैं। हबीब कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा? राहिला कहती है, मतलब साफ है, जो तुम्हें नजर नहीं आ रहा वो मैं देख रही हूं, बल्कि मैं तो कहती हूं किसी को भी नजर नहीं आ रहा। हबीब कहता है, पहेलियां मत बुझवाओ, साफ साफ अल्फाज में समझाओ कि दौलत कहां से आ रही है और मैं अमीर कैसे होऊंगा। राहिला कहती है, फिर सुनो, भाभी ने सारी जमा पूंजी एनी के अकाउंट में जमा करवा दी है, मगर दूसरी तरफ फाखिर और एनी के दरमियान कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुत जल्द इन दोनों के दरमियान में तलाक हो जाएगी, फिर सारी रकम एनी की, मतलब तुम्हारी, और यूं तुम बैठे बिठाए मालदार हो जाओगे। हबीब कहता है, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अगर एनी और फाखिर की तलाक नहीं हुई तो? रहीला कहती है, ये तुम मुझ पर छोड़ दो। हबीब कहता है, इसका मतलब है कि मुझे एनी और आयशा के साथ मोहब्बत से पेश आना होगा। वैसे भी अब धमकी और धौंस देकर ऑफिस और घर में मैं बदनाम हो चुका हूं। अब मैं सोच रहा हूं कि अब प्यार का गुर आजमाऊं। रहीला कहती है, बिल्कुल ठीक सोच रहे हो तुम इस तरह काम दिखाओ, इधर मैं अपना काम दिखाती हूं। हबीब अब आयशा के पास जाता है। मुझे लगता है एनी और फाखिर के दरमियान कुछ ठीक नहीं चल रहा। आयशा कहती है, तुम्हें एनी की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हबीब कहता है, भाई क्यों फिक्र ना करूं, आखिर एनी मेरी बेटी है, अगर उसे कोई तकलीफ होगी तो मुझे भी तकलीफ होगी। आयशा कहती है, अच्छा, तुम्हें यह ख्याल कहां से आ गया कि एनी तुम्हारी बेटी है, या फिर उसमें भी तुम्हारी कोई चाल है? हबीब कहता है, मैंने अपनी सारी जिंदगी में तुम जैसी जाहिल औरत नहीं देखी। बाप और बेटी का रिश्ता कमजोर नहीं होता जितना तुमने समझ रखा है। अगर फाखिर ने एनी को कुछ कहा तो मैं फाखिर से पूछता हूं, वो मेरी बेटी के साथ ज्यादती नहीं कर सकता। दूसरी तरफ फाखिर एनी से सॉरी करता है, सॉरी यार, मुझे उस दिन तुमसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। एक तो तुम्हारा कॉलेज छूटा, ऊपर से मैं बजाय इसके कि हमदर्दी के बोल बोलता तुमसे लड़कर चला गया। एनी कहती है, इसीलिए तो मैं कहती हूं तुम शुरू से ही डफर हो और डफर ही रहोगे। इधर राहिला फेमी के पास जाती है। मुझे पता है कि तुम परेशान हो, दिल से निकाल दो कि इस घर में से तुम्हें कुछ मिलेगा। हाँ, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हें कुछ मिले, तुम और तुम्हारी बेटी ऐश करें, मेरे पास एक हल है। फेमी कहती है, वो क्या? राहिला कहती है, एनी और फाखिर एक दूसरे को पसंद नहीं करते, आज या कल उन दोनों के दरमियान में तलाक हो ही जाएगी, तो इस खाली जगह को ईमन पुर कर सकती है, तुम्हारा मसला भी हल हो जाएगा और ईमन भी ऐश करेगी। जब सब कुछ फाखिर का हो जाएगा तो वो ऑटोमेटिक तुम्हारी बेटी का भी होगा। दूसरी तरफ ईमन भी हमजा को फोन करती है। ईमन कहते हैं, ये हमजा मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा, इसे क्यों समझ नहीं आती कि मैं इससे मोहब्बत करती हूं। दूसरी तरफ फेमी भी सोच रही है, राहिला बिल्कुल ठीक कह रही है, अगर एनी और फाखिर की तलाक हो जाए तो मैं ईमन की शादी फाखिर से कर दूंगी, इस तरह मेरी बेटी ऐश करेगी। ड्रामा मायरी में इतना ही।